तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने YouTube चैनल वायरल क्लास पे। तो कैसे आप सब, उम्मीद कर रहे होंगे सब बढ़िया होगा, बहुत अच्छे से मैथ को सीख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। जैसे आप सबको मालूम है, क्लास 12 का जो एग्ज़ाम 2025 में आपका होने वाला है, उसके लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम लेके आया गया है। इस क्रैश कोर्स में करना क्या है, आपको डेली 15 से 20 मिनट का समय निकालना है और ओनली 10 क्वेश्चन, कितना 10 क्वेश्चन सीखना है, समझना है उसके कंसेप्ट को, वो कहाँ से आया है, कैसे बनेगा। और आज अपना लेक्चर होने वाला है लेक्चर नंबर 10। अगर अभी तक आप 1 से लेकर 9 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका PDF फाइल होगा, जो क्वेश्चन आपको कराया गया होगा और सॉल्यूशन आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 10। और उससे पहले हम बता दें कि अपना एक ही टारगेट है कि मैथ्स में 100/100 लेके आना है। कितना? 100 में से 100 लेके आना है। करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस जितना बोल रहे हैं उतना करो। डेली 15 से 20 मिनट समय निकालना है और 10 क्वेश्चन को सीखना है, समझना है। ठीक है, चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, और क्वेश्चन पहले देखो ये बनेगा कैसे, कहाँ से क्वेश्चन आया गया है। आप नहीं भी जानते हो तो हम आपको ये क्वेश्चन सिखा के यहाँ से भेजेंगे। देखो वर्टेक्स दिया हुआ है ABC, कह रहे ये 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर उसको बोलते हैं बाबू जब एक ही स्ट्रेट लाइन पे क्या हो, तीनों पॉइंट हो। तो बताओ, तो एक ही स्ट्रेट लाइन पे तीनों पॉइंट हो तो वहां पे जो एरिया बनेगा ट्रिंगल का वो क्या हो जाएगा, 0। एरिया तो बनेगा नहीं, तो ट्रिंगल तो बनेगा नहीं, तो एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो डिटर्मिनेंट में आप पढ़े होंगे एरिया ऑफ ट्रिंगल x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ठीक है, इक्वल 0। तो 1/2 को भी उधर भेज दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 0। तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 और इक्वल क्या हो गया, 0। ये होता है आपका डिटर्मिनेंट में आप एरिया ऑफ ट्रिंगल लिख सकते हो। अब देखो x1 y1 ये हो गया, तो हम यहाँ पे पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। x1 का वैल्यू बोलो कितना है, 3 4, x2 y2 -7 2, और ये क्या है xy, और यहाँ पे क्या है 1 1 और इक्वल क्या है, 0। अब देखो जहाँ भी डिटर्मिनेंट में 1 1, किसी रो या कॉलम के सारे एलिमेंट 1 1 हो तो वहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 कितना फाइंड किया जाता है, 2। आप अभी किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग इसको तोड़ सकते हो, आंसर आएगा, लेकिन उससे इजी हो जाता है अगर 0 0 हमको फाइंड हो जाता है। तो R1 के प्लेस पे आप लिखिएगा R1 माइनस R2, R2 के प्लेस पे लिखिएगा R2 माइनस R3। तो यहाँ से देखिए तो 3 -7, तो यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 10, 4 - 2 क्या हो जाएगा 2, 1 - 1 क्या हो गया 0, 7 -7 -x, 2 माइनस क्या हो गया y, 1 - 1 0 x y, और यहाँ क्या हो गया 1 हो गया। अब 1 के अकॉर्डिंग अगर हम तोड़ेंगे इस डिटर्मिनेंट को, 1 एलिमेंट लीजिएगा तो ये तो आपका हट गया, ठीक है। तो क्या बचा 10 -7 -x, और यहाँ हो गया 2 2 y इक्वल क्या है, 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 -10y माइनस होता है, दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस लिखते हैं, 2 से मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो देखो तो यहाँ पे क्या हो गया -14 और -2x इक्वल क्या हो गया बाबू, 0। तो 20 -10y, ठीक है, +14 और ये हो गया +2x इक्वल 0। देखो तो 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो उधर भेज दो। 20 और 14 कितना हो जाएगा, 34। 30 में से 2 निकल गया तो कितना बचेगा, 17 -5y, और यहाँ पे हो गया x इक्वल 0। तो ये हो गया आपका आंसर, x - 5y + 70, x - 5y + 70 इक्वल 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। तो करना क्या है, अगर 3 पॉइंट को बोल रहा है कोलिनियर आपको दिखाना है, जैसे कोलिनियर था तो हमने वहाँ लगा दिया प्रॉपर्टी की एरिया, वहाँ ट्रिंगल बनेगा नहीं तो एरिया हो जाएगा 0। एरिया का फॉर्मूला डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लगाया और 1 1 को हमने 0 बनाया, 1 - 1 R1 - R2 R2 - R3। तो यहाँ से 2 0 मिला, 1 को निकाल दिए बाहर और इसके अकॉर्डिंग तोड़ दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ और जो आया वो मेरा आंसर हो गया। तो चलिए ये था आपका 81। 82 देखते हैं, इंटीग्रेशन करना है
और ये बाबू हम बता दे रहे हैं यहाँ पे ये इंटीग्रेशन करना है और ये इंटीग्रेशन में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन बनता है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ज़रा इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि एग्जाम में एक आपका इंटीग्रेशन लॉन्ग टाइप का आपको दिखेगा ही क्वेश्चन, हो सकता है कि यही हो। तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब आप इंटीग्रेशन पढ़िएगा तो वहाँ पे अगर 0 से पाई गया हो फंक्शन हो fx dx तो हम लोग लिखते हैं 0 पाई f पाई माइनस x, यानी पाई माइनस क्या कर देते हैं x कर देते हैं। तो इस बेस पे यहाँ पे i इक्वल अभी फिलहाल लिखा है 0 पाई, ठीक है। यहाँ पे है x tan x और यहाँ पे है बाबू क्या sec x प्लस tan x dx। अब देखो और हम इसको लिखते हैं i इक्वल इक्वेशन 1 लेट कर लिया। अब ये 1 टाइम हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक है। तो आप जरा ध्यान से देखना 0 पाई क्या लिखना है x के प्लेस पे पाई में अपर लिमिट माइनस x, तो यानी ये हो गया आपका पाई माइनस x और यहाँ हो गया tan पाई माइनस x और यहाँ से हो जाएगा sec पाई माइनस x प्लस tan ये हो गया पाई माइनस x और यहाँ पे क्या हो गया dx। अब देखिए पाई माइनस x जो हो गया बाबू वो कौन से क्वाड्रेंट को दिखाया, सेकेंड क्वाड्रेंट को दिखाया। तो अभी ये पाई माइनस x और यहाँ पे है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में tan क्या होता है निगेटिव और पाई पे चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे हमने लिख दिया tan x। सेक भी सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव तो सेक x और tan भी निगेटिव तो tan x और यहाँ पे हो गया dx, ठीक है। अब डिनोमिनेटर से अगर माइनस आप कॉमन करते हो तो ऊपर से माइनस और वो माइनस क्रॉस हो जाएगा तो क्या आया 0 से पाई, लिमिट वही रहा पाई माइनस x और यहाँ पे आपका क्या बचा tan x और डिवाइड में क्या हो गया sec x प्लस tan x, क्योंकि हमने माइनस को क्या कर लिया कॉमन कर लिया। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, i प्लस आई क्या हो गया ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर रहे हैं तो i प्लस आई क्या हो गया 2i। तो देखो ऐड हो रहा है तो लिमिट तो है आपका 0 से पाई। अब देखो दोनों ऐड होगा तो इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर क्या है सेम है तो हमने एलसीएम लिख दिया sec x प्लस tan x और ऊपर वाला टर्म जुड़ जाएगा यानी x tan x प्लस पाई माइनस x और यहाँ क्या हो गया tan x और ये क्या हो गया dx। ठीक, हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर रहे हैं, आप पीडीएफ फाइल में वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, क्लियर दिख जाएगा। देखो 2i इक्वल क्या हो गया 0 से पाई। अब देखो क्या कॉमन है इसमें से tan x कॉमन है, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है tan x, तो क्या बचा x प्लस पाई माइनस x और डिवाइड में क्या आया sec x प्लस tan x और ये क्या हो गया dx, x से x क्रॉस, ठीक है। पाई कांस्टेंट नंबर है जो आपको बाहर निकल गया और ये हो गया 0 से पाई, ठीक है। तो क्या बचा tan x और यहाँ पे क्या हो गया sec x प्लस tan x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा देखिए, डिनोमिनेटर में सबसे पहले u बाई v के टर्म में है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता नहीं है, तो आप क्या करना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओगे तो इसको पुट करने पे ये वाला टर्म आना चाहिए। आप देख रहे हो कि इसको पुट करेंगे तो tan x आने वाला नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे रेशनलाइज कर रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखिएगा पाई 0 से पाई और ये हो गया है tan x और यहाँ पे है sec x प्लस tan x इंटू कर देंगे sec x प्लस tan x, ये हो गया आपका माइनस, यहाँ पे हो जाएगा माइनस क्योंकि रेशनलाइज कर रहे हैं और ये हो गया sec x माइनस tan x। अब देखो पाई 0 से क्या हो गया पाई, 10 से मल्टीप्लाई हो गया बाबू, तो ये हो गया tan x इंटू sec x माइनस क्या हो गया tan स्क्वायर x और डिवाइड में क्या हो जाएगा
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो गया टेन स्क्वायर एक्स, तो क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1, और बच क्या गया टेन एक्स इंटू सेक एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या हो गया डी एक्स डी एक्स। अब देखिएगा जरा डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहे हैं हम। अब टेन एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सेक एक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होगा नहीं, तो टेन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हो, देखो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, ठीक है, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एक्स, तो माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस है तो क्या लिख दोगे प्लस एक्स, अपर लिमिट, और ये हो गया आपका लोअर लिमिट। इंटीग्रेशन फाइनल हो चुका है। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका आंसर फाइनल हो जाएगा पाई। अपर लिमिट क्या है सेक पाई माइनस 10 पाई प्लस पाई माइनस 0, अब पुट करेंगे तो यहाँ हो गया सेक 0, अब माइनस हो रहा है अपर लिमिट माइनस, तो साइन चेंज होने वाला है, प्लस 10 0 और प्लस 0 हो गया। अब इसके वैल्यू को रख देंगे, वो मेरा फाइनल आंसर निकल जाएगा। सेक पाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू, सेक 180 का कैसे निकालोगे, सेक 90 प्लस, अगर डायरेक्ट याद है तो लिख सकते हो 90 से ज़्यादा सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में सेक निगेटिव चेंज हो जाएगा कॉसेक 90, और कॉसेक 90 का वैल्यू 1, तो ये हो गया वैल्यू -1। टेन 180 का वैल्यू क्या होगा, देखो तो 10 लिखिएगा 90 प्लस 90, तो क्या हो जाएगा माइनस कॉट 90, कॉट 90 को लिख सकते हो आप कॉस 90 बाई साइन 90, या डायरेक्ट वैल्यू निकाल आपको याद है तो लिख सकते हो कॉस 90 0 साइन 90 1, तो इसका वैल्यू हो गया 0, माइनस क्या हो गया 0, अब प्लस पाई माइनस सेक 0 क्या होता है देखो तो कॉस 0 1, तो सेक 0 भी आपका हो गया 1, ठीक है। अब ये हो गया आपका टेन 0 आपका क्या होने वाला है वैल्यू 0, अब प्लस 0 है तो 0, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। अब देखो फाइनल आंसर आ चुका है, लास्ट स्टेप ये हो गया आपका पाई -1 -2 प्लस पाई, ये किसके इक्वल चल रहा था बाबू 2i के इक्वल, तो i इक्वल ओनली क्या हो जाएगा पाई बाई 2 -2 प्लस पाई। इतना सॉल्व करोगे, इतना वर्क करोगे, तब जाके आपको 4 मार्क्स एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो ये हो गया लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का। तो एक एक स्टेप अगर कहीं पे किसी स्टेप पे समझ में नहीं आया तो पूरा अच्छे से फिर से रिवर्स करके थोड़ा सा स्लो मोशन में देखना और लास्ट आखिरी स्टेप तक आना, और ये जो आंसर है वो मेरा करेक्ट आंसर हो गया। तो 4 नंबर लेके जाना है, 4 मार्क्स 4 नंबर का बात है, तो थोड़ा सा तो आपका मेहनत बनता है। तो ये था अपना क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 83 नंबर की तरफ, और 83 नंबर लाया गया है 3D से क्वेश्चन, जरा ध्यान से देखिएगा। कह रहा है द लाइन, एक लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है, एक अनदर लाइन का भी इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है। कह रहा है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये दोनों लाइन क्या है परपेंडिकुलर है, यानी दोनों के बिटवीन का एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो पूछा जा रहा है के का वैल्यू क्या होगा। तो फॉर परपेंडिकुलर आप लिख सकते हो a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 इक्वल 0 हो जाएगा, ठीक है। a1 a2 b1 b2 क्या है डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन। तो डायरेक्शन रेशियो इसका क्या हो जाएगा 1 1 के है, इसका k 2 - 2 है। किस पॉइंट से होके पास कर रहा है हम आपको कल ही बताए थे 2 2 -2 2 z से। ये किस पॉइंट से पास हो रहा है तो 1 4 5 से। तो देखो तो इसका a1 का वैल्यू 1 है, a2 का वैल्यू क्या है k है, b1 का वैल्यू 1 है, b2 का वैल्यू 2 है, c1 का वैल्यू k है, c2 का वैल्यू -2 है, इक्वल क्या आ गया 0। तो ये हो गया k प्लस 2 और -2 k इक्वल 0। तो यहाँ से हो गया 2 माइनस k इक्वल 0, तो k का वैल्यू क्या फेंक दिया 2। तो देखो तो ऑप्शन में है बिल्कुल है,
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन। क्या था? शॉर्ट टाइप में का क्वेश्चन 2 मार्क्स में बनता है, जो आप देख लो इसमें ऑप्शन डाल दिया गया था। के का वैल्यू क्या हो गया? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएफ निकालना है। ये जो क्वेश्चन लाया गया है डिफरेंशियल इक्वेशन से लाया गया है और इसमें आईएफ बताना है क्या होगा। तो देखो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको आप बोलते हो, आईएफ निकालने के लिए जो जनरल फॉर्म होता है पहले dy बाई डी एक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पी वाई इक्वल क्यू। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिखोगे तब जाके आईएफ निकलेगा, क्योंकि आईएफ का जो फॉर्मूला होता है बाबू वो होता है e के पावर p dx। तो p का वैल्यू पहले फाइंड करना पड़ेगा, तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स के साथ क्या है? x आप यहाँ देख रहे हो कुछ नहीं है, तो इस इक्वेशन में सारे टर्म में किससे डिवाइड कर दोगे? x से डिवाइड कर दोगे। तो डिवाइड करने पे क्या आया? dy बाई डी एक्स माइनस वाई बाई क्या हो गया? x। और x से डिवाइड हुआ तो x यहाँ q हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 3। ये हो गया आपका फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब देखो y का जो कोफिशिएंट हो गया वो क्या हो गया? p का वैल्यू। तो y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? y का कोफिशिएंट y का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो तो -1 बाई एक्स, सॉरी p का वैल्यू, p का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1 बाई एक्स। तो IF क्या हो जाएगा? IF e के पावर p dx, यानी p का इंटीग्रेशन, p का वैल्यू क्या है? -1 बाई एक्स, माइनस बाहर निकल गया तो क्या बचा? 1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया e। 1 बाई एक्स को क्या बोलते हो आप? log x। ठीक है, आइए देखो इस माइनस को आप लिख सकते हो log x के पावर -1, क्योंकि log m के पावर n होता है तो लिखा जाता है n log m। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, तो हम इस माइनस को यहाँ पे लिख दिए। अब एक और फार्मूला होता है कि e के पावर log x लिखा रहता है तो लिख दिया जाता है x, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया? x के पावर -1 यानी 1 बाई एक्स। आप इसको 1 बाई एक्स भी लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका 84 का सॉल्यूशन। ये हर बार पूछा जाता है शॉर्ट टाइप में आईएफ का वैल्यू निकालने का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 85 की तरफ चलते हैं। 85 नंबर फिर से इंटीग्रेशन आ गया। अब देखो इंटीग्रेशन करना है और हम बार बार बोलते हैं इंटीग्रेशन में देखना जब भी u बाई वी के टर्म में हो यानी फ्रैक्शन में हो तो 95% क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगने वाला है। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होगा कि एक को लेट करोगे और उसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो सेकेंड टर्म आना चाहिए। तो आप अगर इसको लेट करोगे तो ये वाला टर्म आने वाला नहीं है, क्योंकि 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2। तो हम इसमें क्या किए? 2 से डिवाइड किए और 2 से मल्टीप्लाई भी किए, 2 से डिवाइड किए और 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए। e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x dx। अब देखिए पुट होगा e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x को t, तो e के पावर 2x का e के पावर 2x, फिर 2x का कीजिएगा ना 2, और e के पावर -2x का e के पावर -2x, फिर -2x का माइनस बाहर निकल गया -2, तो माइनस आ गया यहाँ 2 ये हो गया। अब ये हो गया आपका dx इक्वल क्या हो गया? t का dt। तो ये हो गया आपका, यानी 2e के पावर 2x -2 e के पावर -2x dx को क्या लिख सकते हो आप? dt लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? dt। और यहाँ पे क्या है? t है, तो 1/2 हो गया। और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log t प्लस c। ठीक है, और t का वैल्यू क्या कर दोगे? वापस से रिप्लेस कर दो। तो t किसको लेट किए थे? e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x प्लस c को। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। कितना? 85 का। तो ये शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन बनता है, आप देख लो आंसर निकल चुका है। तो कभी कभी देखना डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने पे नहीं आ रहा है, कुछ कोफिशिएंट या कुछ नंबर मिस हो रहे हैं, तो आप उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, 86 की तरफ चलते हैं
और 86 आ गया फिर से लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, और ये भी है आपका 4 मार्क्स में। किसमें? 4 मार्क्स में। तो जरा ध्यान से देखिएगा, लिखा है, कहा जा रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखिए। तो आपको हम बताए थे ITF में tan इनवर्स tan x रहेगा तो आपको क्या लिख देना है? x। तो हमको इसको क्या बना देना है? tan। अब फ्रैक्शन में tan कब बनता है? जब नोमिनेटर में साइन हो, डिनोमिनेटर में कॉस हो। तो हम कुछ यहाँ पे आइडेंटिटी सब्स्टिट्यूशन कुछ कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ हो गया a माइनस एक्स और यहाँ है a प्लस एक्स। ठीक है, पुट कर रहे हैं x के प्लेस पे cos थीटा। सिर्फ cos थीटा पुट करने से नहीं होगा, a भी पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 1। अगर मान लो यहाँ पे 1 रहता तो सिर्फ cos थीटा से मेरा काम चल जाता। तो यहाँ पे देखो तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया? x बाई ए। तो थीटा का वैल्यू बता दो, cos इनवर्स x बाई ए हो गया। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, यहाँ हो गया a माइनस ए कॉस थीटा, और यहाँ पे हो गया a प्लस ए कॉस थीटा। a कॉमन निकल गया, a कॉमन निकल जाएगा, ऊपर नीचे देखो ध्यान से, कॉमन निकल गया, कट गया तो क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। चलो फिर बता दो, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ए 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 क्रॉस। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स, और ये हो गया साइन बाई कॉस, स्क्वायर में है तो क्या लिख दोगे? tan स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या बचेगा? tan थीटा बाई 2। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या आ गया? थीटा बाई 2, 1/2 बाहर निकल गया, और थीटा का वैल्यू क्या हो गया? cos इनवर्स x बाई ए। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का एक क्या हो गया? सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। तो इतना लिखोगे तो 4 मार्क्स 2 मार्क्स आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 87 के तरफ। देखिए 87 जो क्वेश्चन लाया गया है वो लाया गया है आपको प्रोबेबिलिटी से। जरा ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्या निकालना है। का जो 52 प्लेइंग कार्ड का जो डेक होता है उसमें से 2 कार्ड, ठीक है, 2 कार्ड को ड्रॉ किया जा रहा है, और विथ रिप्लेसमेंट का केस है। देन द प्रोबेबिलिटी डेट द बोथ कार्ड आर क्वीन। तो क्वीन कितना होता है बाबू? जो 13 का ग्रुप होता है, हर एक ग्रुप में क्वीन कितना होता है? एक इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें, तो टोटल क्वीन कितना होगा? क्वीन कितना होता है टोटल? 4। तो बताओ, तो पहला क्वीन प्रोबेबिलिटी यहाँ लिख दे रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फर्स्ट कार्ड क्वीन, सेकेंड कार्ड भी क्वीन, समझ जाना। ठीक है, फर्स्ट क्वीन सेकेंड भी क्वीन। तो पहला क्वीन निकलने का 4/52, 4 होते हैं टोटल 52, 4 में से कोई भी निकल सकता है। विथ रिप्लेसमेंट है, ठीक है, रिप्लेस कर सकते हो। तो अगला जो कार्ड निकलेगा वो भी 4/52 होगा। अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होता है यहाँ पे केस, तो इसमें से एक माइनस हो जाता, तो 3 में से कोई एक क्वीन आता, टोटल कितना हो जाता? 51। वो कब होता? विदाउट रिप्लेसमेंट। अभी के लिए आंसर करेक्ट है, तो 1/13 इंटू 1/13। तो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये था एमसीक्यू क्वेश्चन, आप सॉल्यूशन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 लाया गया है प्रोबेबिलिटी से, और बोला क्या जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। 3 डाइस है, थ्रो सिमुल्टेनियस, 3 गो डाइस है, ठीक है, एक बार फेंका जा रहा है। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस क्या होगा? 6 × 6 × 6। एक डाई पे कितना फेस? 6, तो 6 6 6 216 ऐसा सैंपल स्पेस बनेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल 1 1 मान लो 6 आ गया, 2 4 5 आ गया, ऐसे करके टोटल कितना बनेंगे? 216। अब इसमें पूछा क्या जा रहा है? प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? तो देखिए, तो प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है? कह रहा है ऑब्टेनिंग ए टोटल स्कोर ऑफ 5, जिसका टोटल करने पे स्कोर क्या हो? 5 हो। तो मान लो नंबर ऑफ
टोटल स्कोर क्या हो, टोटल स्कोर ऑफ 5। ऐसा कितना सैंपल स्पेस बनेगा पहले उसको हम देखते हैं। मान लो 1 से स्टार्ट करते हैं, पहले डाई पे 1, दूसरे डाई पे 1, तो तीसरे डाई पे ऐसा क्या होगा कि 5 आ जाएगा टोटल करने पे, तो देखो तो 3 हो गया, तो एक सैंपल स्पेस 5 का ए बना। मान लो 1 हो गया, अब देखो यहाँ पे 2 कर रहे हैं, यहाँ पे 2 लिख रहे हैं, क्योंकि 3 से आगे तो बनेगा नहीं। मान लो 114 लिख दिया तो 6 हो जाएगा, 115 लिख दिया तो 7 हो जाएगा, हमको तो सिर्फ 5 चाहिए, तो अब इसको चेंज किए 1 2 लिखे, 3 हो गया, तो कितना यहाँ पे होगा 2, तो मान लो 1 2, अब देखो 3 लिखो तो हो गया 3 2 5 6 हो जाएगा, तो नहीं होगा, ठीक है, तो 2 यहाँ पे नहीं होगा। अब हमने क्या लिखा 3, तो 3 और यहाँ पे क्या हो गया 2। अब बता क्या यहाँ पे 1 4, 3 को से आगे 4 लिखे तो 4 और 1 5, लेकिन अगले भी डाइस पे कुछ ना कुछ आएगा तो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी 4 वाला वैलिड नहीं होगा, 5 वाला भी नहीं होगा, 6 वाला भी नहीं होगा, तो ये 4 से आगे 3 से आगे नहीं जा सकता है। अब इसको हो गया सेकेंड और थर्ड में सबका रोटेशन देख लिए। अब फर्स्ट डाई पे दिखा रहे हैं हम आपको 2, जब 2 इस पे दिखाएं 1 इस पे दिखाएं तो 3 हो गया, 3 कितना और ले तो 5 आ जाएगा 2, तो एक ए हो गया। तो अब देखो 2 2 1 2 2 4 और 1 5। अब देखो 2 और यहाँ पे 3 लो लोगे 5, तो थर्ड डाई पे भी कुछ ना कुछ फेस पे दिखाएगा ना, तो वो आपका वैलिड नहीं होगा। तो अब देखो 2 से तो हो गया कंप्लीट, अब 3 लिख रहे हैं, 3 मान लो इस पे 1 आ गया, सेकेंड डाई पे 4, इस पे 1 आ जाएगा। अब 3 लिख रहे हैं, इस पे 2 आ गया, तो 5 यहीं पे हो गया, तो थर्ड डाई पे जो आएगा इससे ज़्यादा हो जाएगा, यानी अब इससे ज़्यादा बनने वाला नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी इसका बताना है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, नंबर ऑफ टोटल जो आउटकम आया है उसका सैंपल स्पेस जो, तो कितना हो गया 6, और टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है 216, क्रॉस कीजिएगा 1/36, तो देखा आपने ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो डेली जो 10 क्वेश्चन कराए जाते हैं बाबू, कोशिश किया जाता है कि हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन लेके आया जाए, ताकि आपका मैथ का पूरा रोटेशन कम से कम 10 क्वेश्चन पे पूरे मैथ को टच किया जा सके, और ऐसा डेली होगा, आपका एक हैबिट बनेगा और सारे कंसेप्ट आपको लंबे समय तक याद हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 89 के तरफ। आ गया डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएशन करते समय कहीं पे लिखा हुआ है, आप बताओ तो यहाँ पे sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या होगा। तो लिखिएगा 2 sin x, फिर sin x का cos x, 2 cos x, फिर cos x का माइनस sin x, फिर सॉल्व कीजिएगा, आपस में कटेगा, क्या हो जाएगा 0। अब देखिए डायरेक्ट sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 कांस्टेंट नंबर, डिफरेंशिएशन 0। तो आप बता दो इजी कौन सा हुआ, डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाने पे, यानी कभी कुछ ऐसा फंक्शन आ जाए जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रहा है, तो पहले उसको सॉल्व करना है और उसके बाद उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो y इक्वल यहाँ पे लिखा हुआ है सेक इनवर्स 1/√1 माइनस एस स्क्वायर, 1/√1 माइनस एस स्क्वायर। तो x के प्लेस पे हम ऐसा क्या सब्स्टिट्यूट करें, x के प्लेस पे हम क्या ऐसा यहाँ पे नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रखें कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ये पूरा सेक आपका हो जाए। तो देखो, तो अगर यहाँ पे आप साइन रख रहे हो, यहाँ पे साइन रख रहे हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, 1/cos थीटा सेक थीटा, यानी पुट क्या होगा x के प्लेस पे साइन थीटा, तो थीटा का वैल्यू बोल दीजिए साइन इनवर्स x, ठीक है। तो ये हो गया y इक्वल सेक इनवर्स 1/√1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया सेक इनवर्स 1 क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा तो कॉस थीटा, और 1/cos थीटा क्या हो गया सेक थीटा, y इक्वल, तो y इक्वल सिर्फ क्या बच गया थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना है आप बता दो साइन इनवर्स x। तो अब देखो कितना सिंपल हो गया डिफरेंशिएशन, dy/dx साइन इनवर्स x का लिख दो, तो फेंक दिया 1/√1 माइनस
एस स्क्वायर। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन बन रहा है ये शॉर्ट टाइप में बन रहा है। किसमें? शॉर्ट टाइप में बन रहा है, जिसका सॉल्यूशन आपके स्क्रीन पे है। तो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के पीडीएफ को अच्छे से डाउनलोड करके सेव करते हुए चलना है, ठीक है, क्योंकि आपको जनवरी में एग्जाम से 10-15 दिन पहले सब बहुत काम आने वाले हैं। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन 90 नंबर। देखिए इसमें y इक्वल लिखा है साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स। ये भी आपका शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन जा रहा है, ठीक है। अब इसमें लिखा है d2y/dx2, इसका मतलब क्या हुआ? डबल डिफरेंशिएशन इसको करना है। तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया आपका dy/dx साइन एक्स का cos x, ई के पावर x का ई के पावर x। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो अगेन करेंगे तो यहाँ क्या हो गया? d2y/dx2, ठीक है। तो cos x का क्या हो गया? माइनस साइन एक्स, और ई के पावर x का क्या हो गया? ई के पावर x। तो ये रहा आपका d2y/dx2 का वैल्यू। तो आज का अपना 10 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही 10 क्वेश्चन डेली 15 से 20 मिनट समय निकालना है, क्योंकि अदर भी सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। और इस 15 से 20 मिनट में सिर्फ 10 क्वेश्चन को अच्छे से देखना है, समझना है, उसके सॉल्यूशन को, उसके कंसेप्ट को। तो अभी आप ग्रुप में नहीं ऐड हुए हैं तो ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली MCQ क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर का अगर आपको नोट्स चाहिए तो इस ग्रुप पे बने रहना है। और यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको नोट्स अवेलेबल होगा, और साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत से मटेरियल प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो अभी तक आप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो ये स्कैनर है, लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। हम लोग का एक ही टारगेट है, मैथ्स में तो 100 में से 100, 100 में से 100 लेके भी आना है, और अदर सब्जेक्ट में भी अच्छा एकदम कोशिश तो करना ही है 100 में से 100 नंबर उसमें भी आए। तो लास्ट में यही बोलेंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और जितना हो सके उतना शेयर करें। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।